स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे ड्रोन डिलीवरी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है। समस्या ये है मेडिकल सप्लाई जैसे होती है काफ़ी सारे जैसे केस ब्लड केस कह लें, ये सब बहुत टाइम क्रिटिकल होता है। यानी कि ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है उसे फेंकना पड़ जाता है अगर वो 20-21 दिन क्रॉस कर जाता है। 2 महीने में तो सीधे फेंकना पड़ जाएगा क्योंकि उसका एक्सपायरी होता है। मतलब आप कितनों भी क्रायो फ्रीज करिए सालों साल नहीं रखा जा सकता। तो ये सब टाइम क्रिटिकल होता है, यानी कि तुरंत कलेक्ट करो तुरंत दे दो, तो वो सबसे बेस्ट होता है। और फिर मतलब अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी नजर देखें, चाहे वो अमेजोन हो चाहे वो डोमिनोज हो, तो इनका मेन कहाँ इनकी बैंड बजती है, वो बजती है लास्ट माइल डिलीवरी में। यानी कि आखिरी किलोमीटर में इनकी बैंड बज जाती है। मतलब अगर आप डोमिनोज से पूछेगा कि भैया आपको अमेरिका से जैसे कोई इंग्रेडिएंट मंगाना है या मान लीजिए इधर से कुछ करना है वो करना है, उस समय अरे उसका टेंशन मत लो, आराम से फिक्स दाम में लो बजट में फटाफट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, आपका जो सेंटर है जहाँ पे आप पिज़्ज़ा बना रहे हो वहाँ से लोगों के घर देने में कितनी बैंड बजती है, मतलब जितना बैंड उधर से मतलब समझिए कहीं से भी प्रोडक्ट लाने में लगता है, तो वो लास्ट माइल में बैंड बच जाती है। चाहे वो अमेजोन हो चाहे वो डोमिनोज हो चाहे वो फ्लिपकार्ट ही क्यों ना हो, हर किसी की बैंड सिर्फ वो आखिरी किलोमीटर में बच जाती है। और फिर ये समझिए कि ये सब में काफ़ी बड़ा खर्चा होता है लोगों का। मतलब आप सोचोगे कि अरे बाइक उतना खरीदना पड़ता है, बाइक उतना महंगी बात नहीं है। बाइक का तो मतलब आपको 2-3 साल में आपको ROI दे देगा, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे देगा, या कुछ अगर आपका अच्छा चल रहा है तो उससे भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन लोग जो रखेंगे वो बहुत महंगे पड़ते हैं। और रहा बात, लोग तो महंगे होते हैं लेकिन लोग चाहते सस्ता है। जैसे कि मैं चाहूँगा पिज्ज़ा, अरे यार कम दाम में दे दो तो अच्छा लगेगा। तो वही बात है, अब आप तो नहीं दे दो, दूसरी कंपनी का तो एक काम करते हैं हम कम कर देते हैं। तो वही है कि लोग रखना महंगा पड़ रहा है लेकिन लोग को चाहिए सस्ता प्रोडक्ट, तो ये दोनों क्लैश कर जाता है। और लॉजिस्टिक के मामले में ये करना बहुत फजीयत है। मतलब कि अगर आपको नहीं समझ आता कि अमेजोन क्यों हर देश में घुस के उसके लोकल वाले को धो कैसे देती है, वो कारण यही है कि वो लॉजिस्टिक पे पूरा ध्यान लगाता है। मतलब PhD के ऊपर PhD रख के सिर्फ लॉजिस्टिक को सटाया जाता है कि भैया लॉजिस्टिक ठीक से करो। अगर उनका मतलब जो वेयर हाउस है वन ऑफ दी मोस्ट एडवांस है वर्ल्ड में। और वो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मैजिक हो रहा है उसके अंदर, बस अरेंज कैसे करना है प्रोडक्ट को, इससे वो लोग टाइम बचा डालते हैं। तो वही है, बहुत प्रॉब्लम है इस दुनिया में। तो अब बात करते हैं ड्रोन्स क्या कर सकता है। तो ड्रोन्स को आपको समझना पड़ेगा। ड्रोन्स का सबसे पहला बात होता है कि ये स्मॉल लोड ही कैरी कर सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा आप मत सोचिए कि मतलब पूरा एक ट्रक भर के सामान दे देंगे, वो नहीं होने वाला। ये पहला बात होता है। दूसरा, इसका रेंज बहुत कम होता है। यानी कि अगर आप जैसे कोई ड्रोन देखते हैं और उसमें आपको मैन्युफैक्चर बोलता है कि ये 30 किलोमीटर जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं होता आप 30 किलोमीटर दूर डिलीवरी कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आप 10 किलोमीटर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ जाना है, वहाँ हवर करना है, फिर वहाँ से रिटर्न मारना है। तो ऑब्वियसली रिटर्न ट्रिप का भी आपको देखना पड़ेगा। तो समझ लीजिए रेंज बहुत छोटा होता है। लेकिन इसका एक अच्छा फायदा होता है जिसे कहते हैं ऑटोनोमस ड्रोन्स। यानी कि ये सारे जितने डिलीवरी ड्रोन्स पे काम किया जा रहा है, ये शुरू से ऐसा बनाया जा रहा है कि ऑटोनोमस होगा। इंसान भले इसमें इमरजेंसी ओवरराइड कर सकता है लेकिन ये ड्रोन्स होंगे ऑटोनोमस। फिर बात बनता है कि इनका दाम, जैसे कि अभी काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे तो उसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं ड्रोन्स बहुत महंगे होते हैं। हाँ भी और नहीं भी। अभी जो आप ड्रोन्स देख रहे हैं, अभी जैसे एक्सपेरिमेंटल ड्रोन्स जो आप देख रहे हैं, ये सब बहुत महंगा है। ये बात एकदम 100% सत्य है। लेकिन मास प्रोडक्शन होगा, दाम घट जाएगा। एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि एक बाइक देखते हैं, हम एकदम सिंपल लीजिए, बजाज प्लैटिनम ले लीजिए या विंड ले लीजिए या स्प्लेंडर ले लीजिए। ये सब बाइक बहुत महंगा होना चाहिए अगर आप 1-2 पीस बना रहे हैं तो। लेकिन हम लोग फैक्ट्री में मास प्रोड्यूस करें, दाम बहुत कम होता है। तो वही समझिए कि ये सब ड्रोन अभी अर्ली प्रोटोटाइप के कैटेगरी में है, तो अभी बहुत महंगा है। लेकिन जैसे जैसे इसका मतलब मास प्रोडक्शन होगा, दाम घटने लगे। सोचिए ना, आपका मोबाइल फोन शुरू का कैसा आता था, अब कितने दाम में कितना परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। तो इसमें दाम सही है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मतलब 200 रुपये का डिलीवरी के लिए 10 लाख का ये ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, वो 10 लाख का ड्रोन प्रोटोटाइप का दाम होगा। जब वो फाइनल बन जाएगा, मास प्रोड्यूस होने, तो उसका दाम आराम से 1-2 लाख के अंदर ला सकते हैं। अब बात करते हैं एक सक्सेस स्टोरी के में, यानी कि जिप लाइन के बारे में। मैंने नीचे वीडियो दे दी, प्लीज़ देख लीजिए, बहुत ही बेमिसाल है। तो इन्होंने समझिए ये एक एक्चुअल वर्किंग सिस्टम है। यानी कि इन्होंने इस देश में, देश थोड़ा छोटा है, मतलब अगर किलोमीटर के वाइज सर्फेस एरिया देखें ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उनके पास एक फ़ायदा हुआ कि बात है कि उनका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े शहर में बम बम, बड़े बड़े क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ कैपिटल में ढंग का है, बाकी सब जगह एकदम कच्चा रोड है। मतलब आपको वहाँ के रोड के बाद गए, अरे इंडिया में रोड बहुत बढ़िया है, एकदम अपना रोड बम बम। तो वैसा समझिए वैसा हालत है उनका। और वहाँ 2 महीना बारिश होती है। जैसे इंडिया में 1 महीना सावन ले लेता है, वहाँ पे समझिए 2 बार आता है सावन। तो उनके केस में रहता है कि भैया ब्लड जो है, जो कि मैंने आपको बताया ब्लड में एक्सपायरी डेट बहुत क्विक होता है, तो इन्होंने एक सेंट्रलाइज लोकेशन बनाया कि यहाँ पे ब्लड दो, और जो भी हॉस्पिटल को चाहिए ब्लड हम ड्रोन से तुरंत भेज देंगे। और इनका टारगेट टाइम है कि कुछ भी हो जाने पर अगर सब चीज़ सही रहता है तो ड्रोन आपको 1 घंटे के अंदर ब्लड दे देगा। ये 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कोशिश की जा रही है कि वो 1 घंटे को और छोटा कर दे, 30 मिनट कर दें,
है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि भैया प्लेन बनाया, और प्लेन जो है शुरू से बनाया, मतलब इनका प्लेन का बहुत सारे अर्ली डिज़ाइन था। तो इसमें डिज़ाइन में है कि हर चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो दो होनी चाहिए, जैसे कि प्रोपल्शन मोटर वो दो है कि, और एक ही पे चलता है, लेकिन मान लीजिए अगर वो शॉर्ट हो जाता है, मोटर ड्राइवर उड़ जाता है या मोटर जल जाता है, दूसरा मोटर संभाल लेगा हमेशा हर चीज़ में। जैसे एक्चुएटर है, हर में दो एक्चुएटर के भैया, गड़बड़ होने पे एक एक्चुएटर संभाल लेगा, और मान लीजिए सब फेल हो जाता है तो इसके ऊपर पैराशूट लगा हुआ है जो इमरजेंसी मतलब ओवरराइड कर सकते हैं, या इसका एक ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम है जो पुल कर सकता है। बहुत ही अच्छा सिस्टम इन्होंने, मतलब शुरू से एक होता है ना कि टाइम लेके कोई डिज़ाइन किया, तो वैसा है। और इसे लॉन्च करने के लिए, टेक ऑफ में बहुत एनर्जी लगती है, तो बैटरी की एनर्जी नहीं बर्बाद करने के लिए ये लोग ये कर रहे हैं, एक स्लेड है स्विंग कैटरपोल की तरह लॉन्च कर दे रहे हैं, एनर्जी बच जा रही है। फिर लैंडिंग के टाइम लैंडिंग इसमें करना ही नहीं है, इसको सिर्फ हवा से ही कैच कर ले रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ वीडियो देखिए, बहुत ही भयानक है। मतलब इनका विंग अलग है ताकि आप आराम से रिपेयर कर सकें, मेंटेन कर सकें। बैटरी हमेशा चालू रहता है, ऐसा क्यों? ताकि जीपीएस लॉक हमेशा बना रहे। तो बहुत सारे इसमें एक होता है ना कि मतलब छोटे छोटे एक एक मिली सेकंड को बचाने का काम किया जा रहा है। तो ये एक इकोसिस्टम बना है और ये एक्चुअली काम कर रहा है, कई साल से कर रहा है, ये बात भी समझ लिए, कई साल से ये कर रहा है। मैं जो वीडियो दे रहा हूँ वो 2 साल पुराना है, तो समझ लीजिए सालों से कर रहा है। ये बहुत क्विक है, इफिशिएंट है और मॉड्यूलर है, और इनका इतना सक्सेस हुआ कि लिटरली हॉस्पिटल्स अब लोगों की जान बचा पा रहे हैं। कि बहुत सारे केसेस में आपको ब्लड चाहिए ही चाहिए, सर्जरी करना है, ब्लड अपना समझ के आपको लगेगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट वही ब्लड ग्रुप आपके पास तुरंत हो चाहे नहीं हो, वो बहुत कम चांस है, और ये लोग 1 घंटे में दे देते हैं। यानी कि इमरजेंसी में लिए अब आप चाहोगे कि ऑब्वियसली नीचे के फ्लोर से ले आओ, लेकिन 1 घंटा जहाँ पे कुछ नहीं होता था वहाँ तो बहुत बढ़िया। मतलब ये टेक्नोलॉजी के चलते सीधा सीधा कहा जाता है कि हज़ारों लोगों की जान बच चुकी है, मतलब हो गया, आपने डिलीवरी कर दिया। और ये बॉक्स भी ये लोग एकदम यूज एंड थ्रो बनाते हैं ताकि वापस रिटर्न करने का टेंशन नहीं, और प्लेन लैंड किए बिना सीधे पैराशूट से ड्रॉप कर देता है। पैराशूट जो हम लोग बचपन में ऐसे ट्विंक करके फेंकते थे, उसमें पैराशूट है, उसी साइज से समझ लीजिए। और सिर्फ ब्लड डिलीवरी करना है तो ऐसा नहीं कई क्विंटल का देते हैं, तो सिर्फ कुछ किलोग्राम के अंदर ही रहता है। तो बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी है, मतलब दिल खुश हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग देखें तो अरे इसीलिए ये लोग सक्सेसफुल हैं। तो अब बात करते हैं आगे कहाँ जाएंगे। तो अभी के जितने ड्रोन है, जैसे वो ड्रोन भी है, वो ड्रोन में थोड़ा एक समस्या कि वो वीटोल नहीं है, यानी कि उसे टेक ऑफ के लिए इक्विपमेंट चाहिए और लैंडिंग के लिए भी अलग इक्विपमेंट चाहिए। तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा चाहोगे नहीं। तो हिसाब ये है कि हाइब्रिड वीटोल ड्रोन के पहले से लोग काम कर रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब ये हो गया कि हिसाब सीधा कि ईंधन जो है, चाहे कोई भी ईंधन लें, चाहे वो आप मीथेन लें, चाहे प्रोपेन लें, यानी कि आपका एलपीजी, मीथेन हो गया आपका सीएनजी, या तो आप मतलब डीजल लें, पेट्रोल लें, वो सब में ज़्यादा एनर्जी होती है आपकी बैटरी से। मतलब आपका जो इंजन है वो मान लीजिए सिर्फ 20% ही इफिशिएंट हो, जो कि जनरली एवरेज माना जाएगा, वो भी आपका बैटरी को धो देगा। यानी कि आप मान लीजिए 2 किलो की आप फ्यूल टैंक डालते हैं, उससे आप कितनी एनर्जी निकाल सकते हैं वर्सेस 2 किलो का बैटरी बैंक से, मतलब कंपटीशन ही नहीं है। इसीलिए ड्रोन सब जो है, इसका रेंज होता है बहुत छोटा होता है, मिनट में नापा जाता है, घंटे भी नहीं चल सकता। तो कारण वही है कि बैटरी आप सोचोगे अरे और बैटरी लगा दें, अरे आप और बैटरी डालोगे उसका पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वजन बढ़ गया और वो एक्सपोनेंशियली भागने लगता है। तो इसीलिए एक साइज से बड़ा नहीं बना सकते, तो घूम फिर के आपको हाइब्रिड में आना होगा, यानी ईंधन से चलाओ। तो हिसाब यह है कि ईंधन बेटर है। और विंग्स जो है, यानी कि अभी आप लोग जो ड्रोन्स देखते हैं वो सिर्फ प्रोपेलर पे चल रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो इफिशिएंट बाय डिज़ाइन नहीं है। जैसे कि हेलीकॉप्टर ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए हेलीकॉप्टर में लॉन्ग दूरी नहीं ट्रैवल की जाती है, बहुत ईंधन खाता है। तो वही हिसाब यह है कि अभी ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, यानी कि ड्रोन का इस्तेमाल करिए, टेक ऑफ करे, लेकिन ट्रैवल के टाइम वो ईंधन का इस्तेमाल करके अपना प्रोपेलर चलाए, फुल स्पीड पे ज़्यादा दूरी तक जा सके। क्योंकि और अगर आप वो भी नहीं करते कि मतलब सिर्फ विंग का इस्तेमाल करते हैं कंपेयर टू ड्रोन, मतलब वही वजन वही ड्रोन, अगर आप उसको ड्रोन मोड में उड़ाते हैं बहुत बिजली खाएगा, मतलब 10 मिनट हवा में रहने के लिए, लेकिन आप विंग का इस्तेमाल करने लगते हैं, उससे आधी एनर्जी में उससे दुगना या 3 गुना दूरी जा पाएगा, क्योंकि विंग ज़्यादा इफिशिएंट होता है। इसीलिए तो प्लेन में हम लोग चलते हैं, ना कि हेलीकॉप्टर में। तो हिसाब वही रहता है कि अभी वही कोशिश की जा रही है, पहला हाइब्रिड करो ताकि वो एक्चुअली ज़्यादा दूर जा सके। जो ऐसे बैटरी वैटरी के केस में जो मैं बात कर रहा हूँ, जनरली 50 से 60 किलोमीटर में रोज देता है, 80 किलोमीटर पुश कर रहे हैं, आप रिस्की वाला सिचुएशन में पहुँच रहे हैं। और जो मैंने युगांडा मतलब जो ब्लड डोनेशन वाला सिस्टम है, उसमें उन्होंने बैटरी हॉट स्वैपेबल बनाया है। और आइडिया उनका फ्यूचर में ये है कि ऐसे 3-4 हॉट स्टेशन बनाए जाएंगे, जहाँ पे मतलब सबका डिलीवरी होगा, और वो जैसे वहाँ लैंड करेगा वहाँ पे वो बैटरी बदल देंगे, फटाक से आगे शिप कर देंगे। तो ये समझ लीजिए हाइब्रिड इसीलिए लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि रेंज बहुत बढ़ जाएगा, वीटो होने से वो कहीं पे भी लैंड ऑफ टेक ऑफ और लैंडिंग किया जा सकेगा। ड्रोन तो रखना ही, क्योंकि ह्यूमन पायलट आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, लुट जाएंगे। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए, ये आज नहीं तो कल होगा, इंडिया में भी होगा, बस टाइम लगेगा। मतलब अभी मैं नहीं कहने वाला हूँ कि अभी आपको कई जगह पे लोग इसका एक्सपेरिमेंट करते हुए मिल जाए, कई जगह पे मेडिकल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे DHL भी काफ़ी मेहनत कर रहा है इस पर काम करने के लिए। तो अभी आपको अर्ली स्टेज मिलेगा, अर्ली अडॉप्टर, जैसे कि जब आया था टच स्क्रीन मोबाइल फोन, से उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो वैसे ही समझ लीजिए अभी उस जगह पर हम लोग हैं। तो
आएगा ज़रूर लेकिन टाइम लगने वाला है। तो इसी को समझिए इट विल हैपन सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल होना ही है। फिर इससे समझिए कि अभी सबसे बड़ा लिमिटेशन है टेक्नोलॉजी की नहीं, गवर्नमेंट की, यानी कि रेगुलेशन जो है अभी ठीक से नहीं बना है कि गवर्नमेंट किसको रेगुलेट करेगी, कहाँ से करेगी, कैसे इमरजेंसी को हैंडल करेगी, कैसे एक्सीडेंट्स को हैंडल करेगी, इंश्योरेंस क्या किया जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने भरे जाएंगे। तो ये सब समझ रहे, अभी रेगुलेशन थोड़ा बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, इंजीनियरिंग पहुंच गई, लोग बना ली। इसलिए मैंने बताया कि वो देश वाला देखिए कि जो लोग एक्चुअली बना चुके हैं और सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं, तो गाड़ी खुल चुकी है, बस रेगुलेशन को पहुंचना है। लेकिन इससे आप एक चीज़ ज़रूर समझिए कि जॉब शॉर्टेज बहुत खतरनाक होगा। बात है कि काफ़ी कॉमन लोगों को एक गलतफहमी होती है कि हर कोई ब्रिलियंट होता है, ऐसा नहीं होता। हर कोई, भले आप 10,000 लोगों को आईआईटी से निकलवा दीजिए, ठीक है, आप आईआईटी पास करिए, मैं बता रहा हूँ जो लोग मतलब 1000 फिल्टर आपने लगाया था वो पास कर चुके हैं, उसके बाद भी सबकी जॉब नहीं लगने वाली, उसके बाद भी सबके सब बेस्ट इंजीनियर नहीं बनेगा। तो समझ रहे हो, हम लोग जो समझते हैं कि अरे स्कूल में छटनी हो गया, नहीं नहीं नहीं, छटनी तब होती है जब आप ये सब कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हैं, तब छटनी होती है। जब हकीकत वाली छटनी होती है तो बैंड बज जाती है। तो बहुत लोग इसके सहारे चलते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे विदेश हो। बहुत लोगों का मतलब रोजी रोटी आपका समझ लीजिए इस दुनिया से आता है डिलीवरी वाले से। और आप कहोगे नहीं ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन है तो मतलब जो लोग कमा रहे हैं उनको लगता है अरे कौन 8-10 हज़ार के लिए कम खटेगा, जिसके पास कुछ नहीं वो 8-10 हज़ार के लिए जान भी देगा। तो हिसाब वही रहता है कि जॉब इतनी बड़ी सेक्टर को एम्प्लॉय रखा हुआ है जिसको ऐसे करके आप श्रिंक करके हटा देंगे तो ये खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। जैसे कि अभी बात चल रहा है कि कॉल सेंटर पे बहुत जोर का खतरा है, ये जो वॉइस ऑटोमेशन, सीरी, गूगल, ये सब जिस स्पीड पे चल रहे हैं, आराम से कॉल सेंटर के जॉब को स्वाहा किया जा सकता है। तो हिसाब यही समझिए कि मामला थोड़ा सा सीरियस है, मतलब मजाक में जो लोग ले रहे हैं इसको अरे कभी नहीं होगा, देखते देखते हो जाएंगे। तो यही था मेरा प्रेजेंटेशन ड्रोन डिलीवरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।